नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ योर कोच अमृत मिश्रा योर। आज का वीडियो में मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे इस फेस्टिव सीज़न में भी हम लोग वहाँ पे हेल्दी रह सकते हैं। सी अभी जैसे हमारा गणपति वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, कुछ दिनों बाद आगे जाके नवरात्रि आने वाला है। आफ्टर फ्यू डेज वहाँ पे क्रिसमस भी आ जाएगा, दिवाली भी रहेगा एज वेल एज न्यू ईयर। तो टिल दिसंबर जैन तक शेड्यूल हमारा पूरा पैक्ड है, राइट। तो इस सीज़न में हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हाउ वी कैन मेंटेन आवरसेल्व्स। हम लोग यदि वेट लॉस जर्नी में हैं तो कैसे हमारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर वेट लॉस करना भी चाहते हैं तो कैसे हम लोग वेट लॉस भी कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर हम लोग वहाँ पे बात करने वाले हैं। रीज़न भी हम लोग बात करने वाले, सी आई एम ए वेरी फूडी, मेरे को फूड्स बहुत पसंद है। आई एम ए स्वीट लवर और मेरे को अलग अलग वेराइटीज़ के डिशेस बहुत पसंद रहते हैं। सो देर आर मल्टीपल केसेस। ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों का भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आप लोग चाहते तो हैं अपना वेट लॉस करना, यू वांट टू गेट स्टार्टेड विथ योर वेट लॉस जर्नी, बट सम और अदर प्लेस आप वो कंटिन्यू वहाँ पे नहीं कर पाते हैं और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, राइट। सो आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि फेस्टिव सीजन में सारे स्वीट्स, अलग अलग वेराइटीज़ के डिफरेंट चीज़ें खा के हम अपने आप को कैसे वहाँ पे हेल्दी रख सकते हैं और अपना वहाँ पे वेट लॉस भी वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस वीडियो के दौरान मैंने कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बना के रखे हैं जो एग्जैक्टली यदि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, देयर इज चांसेस कि इफ़ यू आर ऑन ए वेट लॉस जर्नी, आप यदि अपने वेट लॉस के प्रोसेस में हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन कर पाएंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू बाउंस बैक। व्हाट हैपेंस, इंडिया इज ए स्टेट, बोला जाता है, इज ए प्लेस जहाँ पे एवरी मंथ कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होता है, राइट। और हम लोग यदि अनवांटेड कैलोरीज, बहुत सारा स्वीट्स खाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा वेट बढ़ेगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। सो इस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं। सो इस वीडियो के दौरान, आज के दौरान मैं 5 पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे जैसे डेली कॉल चलते हैं तो आप उसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं, आप मेरे वेट लॉस जर्नी में कैसे एनरोल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है इज इस सीजन को टेक दिस एज ए फेस्टिव सीजन, नॉट एज ए ईटिंग सीजन। यानी कि मेरा बोलने का मतलब क्या है कि इस फेस्टिवल सीजन में इसको सेलिब्रेट करिए, ना कि अब ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करिए। आई एम प्रेटी मच श्योर अब सबके घर पे अलग अलग वैरायटी के डिशेस बनेंगे, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के स्वीट्स बनेंगे। सो टेक दिस कि मतलब दिन भर नहीं खाते बैठना है, तो जब आपको भूख लगे तो उसी टाइम आपको वहाँ पे खाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो इसका पार्ट है। सेकंड इज बहुत सारा कैलोरीज दिन भर कंज्यूम वहाँ पे बिल्कुल मत करिए। इसमें कैसे मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यदि आप ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट, सो दोपहर के टाइम आप वहाँ पे लंच करिए एंड इवनिंग में आपको वहाँ पे डिनर होना चाहिए। बीच में स्नैकिंग के तौर पे रसगुल्ले वहाँ पे खा लिए, गुलाब जामुन खा लिया, जलेबी खा लिया। सो स्टॉप डूइंग दैट। यदि आपको खाना ही है तो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के दौरान ही वहाँ पे रखिए, नॉट इन बिटवीन। बिकॉज इफ यू आर ईटिंग ए गुड क्वालिटी मील जिसमें सारे प्रोटीन्स है, गुड क्वालिटी फैट्स है, देन आपको ये सारे प्रोसेस फूड की जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ेगी, इतने से स्वीट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन ईट ड्यूरिंग दिस सिनेरियो। तो और एक बात इसमें क्या रहता है कि आप जितनी बार खाना वहाँ पे खाते हैं, द मोर टाइम यू ईट, मोर आपके बॉडी में इंसुलिन फ्लक्चुएशन होगा, विच इज़ वन मोर रीजन ऑफ गेनिंग वेट। सो दिस इज द पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि उसी टाइम खाइए जब आपको भूख लगे, और टेक दिस सीजन एज ए फेस्टिव सीजन, नॉट एज ए ईटिंग सीजन। सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, घर में पूजा वगैरह करिए, डेकोरेट करिए, डू ऑल द थिंग्स जो आपको करना चाहिए, बट खाने के ऊपर थोड़ा लिमिट तो आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रहेगा। सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इज कंज्यूमिंग एनफ ऑफ वाटर थ्रू द डे। पानी का एडवांटेज आप सबको पता है कितना जरूरी है पानी पीना फॉर योर डाइजेशन, फॉर योर एनर्जी लेवल, फॉर योर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। हमारा बॉडी एक मशीन जैसा है, सो ट्रीट इट एज अ टेम्पल। जैसे हमारे जिम रॉन बोलते हैं, बॉडी इज ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल। एंड जैसे हम लोग टेम्पल में कभी क्या बोलते हैं उसको, कचरा नहीं लेके जाते, राइट, हम लोग हमेशा अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं। सेम उसी तरीके से अपने जो बॉडी में अच्छी चीज़ें डालिए। तो वाटर को अच्छी तरीके से वहाँ पे आप दिन भर रिप्लेनिश करते रहिए, सो दैट जब आपके बॉडी में एनफ वाटर रहेगा तो आपको अनवांटेड भूख नहीं लगेगी, आपका पेट वहाँ पे भरा हुआ रहेगा, यू विल बी सटाइटी वहाँ पे रहेगा एंड वहाँ पे खाने का बार बार वहाँ पे इच्छा नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रेविंग होता है। वन मोर रीज़न इसमें क्या रहता है कि उनको क्रेविंग इसलिए होता है बिकॉज दे आर लैकिंग वाटर। सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर consuming enough of water throughout the day, not juices
या फिर ड्रिंक्स वगैरह थोड़ा कम लीजिए वहाँ पे। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो वहाँ पे निकलेगा एंड बॉडी इज वर्किंग प्रॉपरली। और दिन में ट्राई करिए 3 to 4 लीटर्स वाटर अच्छी तरीके से कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज हमारा फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत सारा भागा दौड़ी रहता है, स्वेटिंग होता है अलग अलग जगह में। सो इफ़ यू आर कंज्यूमिंग एनफ वाटर तो आपके बॉडी को बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा एंड आप अपने वेट लॉस जर्नी में भी अच्छे से वहाँ पे फॉलो कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। नाउ फिजिकल एक्टिविटी को मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रीजन बीइंग सी हम लोग को 24 घंटे वहाँ पे मिलने वाले हैं। आप यदि 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का भी आप फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जुम्बा करेंगे, दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू। जैसे मैं अभी अपने होम टाउन में, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं टीवी में हमारे बहुत सारे डिफरेंट वर्कआउट के वीडियोस आते हैं, समंथा क्लेंटन के वर्कआउट के वीडियोस हैं, अलग अलग टाइप के जुम्बाज हैं, योगा है जिसको मैं प्ले करता हूँ एंड आई डू विथ माई पेरेंट्स। So what I'll suggest is spend minimum 30 to 45 minutes max. I won't suggest you to do more. Reason being, आप ज़्यादा वर्कआउट करके कभी भी आप वेट लॉस नहीं कर सकते। That is the fact. Remember that. आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को कैलोरी नीड रहेगी। So remember to do half an hour to 45 minutes max, जिसमें आपका प्रॉपर स्ट्रेचिंग होना चाहिए, प्रॉपर आपके बॉडी में वहाँ पे वार्म अप होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज बॉडी के मूवमेंट के ऊपर फोकस करिए। जो हमारे बड़े मसल्स हैं, चेस्ट, शोल्डर, बैक, लेग्स, उनको प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से मूव करने में फोकस करिए। सो यू कैन डू वर्कआउट, जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज ये सारे आप घर में इजीली कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो आउट एंड इफ यू आर डूइंग मिनिमम 15 to 20 मिनट्स, दैट इज मोर देन एनफ, राइट। तो पूरे दिन भर में 15 से 20 मिनट निकालिए अर्ली मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम, सो दैट आप अपने बॉडी को मूव करें, थोड़ा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं एंड आप अपने वेट लॉस जर्नी में भी है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3। सो हमने अभी 3 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात की है। नाउ बिफोर गोइंग टू पॉइंट नंबर 4, आई वुड लाइक टू टेल यू इज, ये जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ फेस्टिव सीजन में नहीं है, बाकी शेड्यूल में भी अपना वहाँ पे जरूर ऐड कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं। सी मेरा पर्पस क्या है कि पूरी फैमिली वहाँ पे हेल्दी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप हेल्दी हो, कि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड, एवरीवन शुड बी हेल्दी। तो ये जो स्टेप्स हैं, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स जो हम सबको एवरीडे फॉलो करना ही चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस एंड रिगार्डलेस ऑफ आवर लाइफस्टाइल। यदि हम लोग इसको फॉलो करते हैं, हम लोग वहाँ पे हेल्दी रहेंगे। और हमको हेल्दी इसलिए रहना है, नॉट बिकॉज वी वॉन्ट एब्स, नॉट बिकॉज हमको मॉडल बनना है, यू नो, हमको हेल्दी इसलिए रहना है सो दैट हम लोग अपने फैमिली को वहाँ पे संभाल सके, कोई भी टाइप की ऐसी बीमारी ना आए एंड वी आर एबल टू डू एक्टिविटीज जो हमको पसंद है कि नहीं। जैसे आई एम प्रीटी मच, बहुत सारे लोगों को घूमना पसंद है, बट मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ बैक पेन, नेक पेन, दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग जो उनको पसंद है वहाँ पे, एंड दैट इज फैक्ट व्हाट आई हैव सीन आफ्टर वर्किंग ऑफ ऑलमोस्ट 10 years इन IT फील्ड, दैट्स हैपेंस। तो हमको ध्यान क्या देना है, यदि हमको लाइफ को अच्छे से जीना है ना, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग अपने जो बॉडी है उसको अच्छे स्टेट में वहाँ पे रख रहे हैं। सो लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 4 इज डिक्रीज द शुगर बेस्ड फूड, यानी जो शक्कर है उसकी मात्रा आप कम रखिए। नाउ ऑब्वियसली हम स्वीट्स तो कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, सो व्हाट वी कैन डू इज डिक्रीज द शुगर कंजप्शन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। जैसे आप गुड़ यूज करिए, जैगरी यूज करिए, दीज आर द ऑप्शंस, बट आई टेल यू इसमें कहीं ना कहीं शुगर वहाँ पे रहता ही रहता है एंड बॉडी डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाने के बाद शुगर में ही कन्वर्ट वहाँ पे होने वाला है। नाउ यदि आप बहुत सारा मैदा का चीज़ खा रहे हैं वहाँ पे, प्लस शुगर भी वहाँ पे ले रहे हैं, तो उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई है एंड उतना ज़्यादा कैलोरीज शुगर अपने बॉडी में डालेंगे, सिर्फ आपको वेट नहीं बढ़ेगा, आपके बॉडी बहुत सारे एक्चुअली प्रॉब्लम भी होने के चांसेस होते हैं। यू नो, शुगर को बोला जाता है इट इज़ एडिक्टिव सब्सटेंस, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे चाय लेते हैं, तो आपके बॉडी में तो डेफिशिएंसी है, देयर इज चांस कि आप लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे शुगर खाते हैं। सो फोकस ऑन डिक्रीजिंग द शुगर कंजप्शन एंड इंक्रीजिंग द टेस्ट। जैसे व्हाट आई डू जनरली इज, जैसे हमारे घर में खीर बनता है, लड्डू बनता है, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि ऑल्टरनेट नेचुरल सोर्सेस, जैसे गुड़, अच्छी क्वालिटी का गुड़ लाना वहाँ पे, या फिर मिल्क को गाढ़ा करना, तो उसमें से जो नेचुरल स्वीट बनता है। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। प्लस खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखना, सो दैट जो भी शुगर है वहाँ पे उसका कॉम्पनसेट हम लोग कर सकते हैं। ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। और मेरे ऐसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखे हैं जहाँ पे आप लड्डू बना सकते हैं, हेल्दी लड्डू जो ओट्स के साथ है, प्रोटीन बेस्ड लड्डू बना सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली डू, बट फोकस ऑन द पॉइंट इज
आप जितना कम शुगर अपने बॉडी में डालेंगे, रिफाइंड प्रोसेस शुगर जो व्हाइट शुगर आता है, शक्कर की बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब वहाँ पे जैगरी यूज़ करिए, ब्राउन शुगर आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करिए विच इज़ नेचुरल एंड विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। फेस्टिव सीजन में हमारा सबसे कॉमन आदत रहता है बाहर से स्वीट लेके आना, समोसे लेके आना, जलेबी लेके आना। यदि आप इसको अवॉइड करेंगे, उससे भी आप अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं। सी फेस्टिव सीजन हमारा बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चलने वाला है। एवरी टाइम आप जब भी बाहर से खाना लाते हैं उसमें कई गुना ज़्यादा कैलोरीज रहता है कंपेयर टू जो हम लोग घर पे बनाते हैं। आई विल गिव वेरी बेसिक एग्जांपल। जैसे यदि आप गुलाब जामुन घर में बनाते हैं, उसकी कैलोरीज कम रहती है कंपेयर टू जो बाहर आपको मिलेगा मार्केट में। बहुत से रीज़न के चलते, बिकॉज उसमें जो शुगर रहता है, सेकेंड उसमें जो मैदा यूज़ किया जाता है, थर्ड उसमें जो ऑयल यूज़ किया जाता है जिस क्वालिटी का, ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप यदि लो क्वालिटी का तेल यूज़ करेंगे अपने घर में भी, या फिर बाहर से ऐसी चीज़ें लाते हैं जो बहुत ही लो क्वालिटी के तेल से बनाया जाता है, दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। प्लस कहीं ना कहीं दीज आर द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स ऑल्सो, राइट। सो रिमेंबर, यदि आपको स्वीट्स बनाना ही है, समोसे बनाना है, तो घर पे बनाइए और ऐसी चीज़ें यूज़ करिए जो कि नेचुरल है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं है और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप समोसे बनाते हैं तो उसमें मैदा कम यूज़ करिए, आटा एंड मैदा का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। लड्डू बनाना है तो उसमें ओट्स आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर उसमें आप डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। खीर बनाना है तो राइस वहाँ पे यूज़ करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। आपको यदि स्वीट्स दूसरे टाइप के बनाने हैं तो मिल्क को गाढ़ा करके आप उससे बना सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें आप एवरीडे बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो बनता है टू एनहांस द टेस्ट, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एज वेल एज रिसर्च के हिसाब से पाया गया है, आप ये सारे केमिकल्स यदि एवरीडे बेसिस पे लेते हैं एंड कंजप्शन उसके लंबे ड्यूरेशन तक लगते हैं, देयर इज चांस ऑफ हैविंग सम मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, मेटाबॉलिक डिजीजेस जो आपके हेल्थ को कई गुना खराब कर सकते हैं, राइट। सो ये 5 स्टेप्स यदि आप फॉलो करते हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर आपका हेल्थ काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगा। सो गाइज, ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, 5 पॉइंट्स यदि आप फॉलो करते हैं, आई एम 100% श्योर आप अपने वेट लॉस जर्नी में अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और आपका वेट वहाँ पे बढ़ेगा भी नहीं। मैं हमेशा ये आप नहीं बोलता हूँ कि हर किसी को पतला होना है, बट आपको अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखना है। और इफ यू आर हेल्दी यू कैन एक्चुअली लूज वेट इन ए ईजियर वे। आप जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर अपने बॉडी में डालेंगे, पानी अच्छे से नहीं पिएंगे एंड यू आर ओवर ईटिंग, तो चांसेस आपके बॉडी वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करेगी एंड यू आर गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक लो एनर्जी, लो स्टैमिना, डाइजेशन प्रॉब्लम, नींद नहीं आना अच्छी तरीके से, टाइम मैनेज नहीं होना। दीज आर द सिम्टम्स कि हमारी बॉडी वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रही। ऑलवेज रिमेंबर, हमारी बॉडी एक मशीन जैसा है। जैसे हम लोग बाइक में यदि पेट्रोल की जगह डीजल डालेंगे तो क्या होगा, गाड़ी वहाँ पे आवाज़ करेगी, राइट, एंड आफ्टर फ्यू डेज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। सो दैट सेम थिंग हैपन्स विथ अस। यदि हम लोग अपने खाने की क्वालिटी डिक्रीज करते हैं, वी आर गोइंग टू इनिशियली सी सम सिम्टम्स, और आगे यदि उसको कंटिन्यू करते जाते हैं, आगे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। रिमेंबर, नीचे वहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं हमारे वेट लॉस जर्नी में स्टार्ट करने के लिए। इट इज़ अमेजिंग वेट लॉस जर्नी जहाँ बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेरे पेरेंट्स का वहाँ पे अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड वी हैव हेल्प्ड ऑलमोस्ट 100+ पीपल इन दिस लॉकडाउन टू लूज देयर वेट। सो इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर हेल्थ, या यदि अपने फैमिली को हेल्थ को सीरियस है, तो जरूर उस लिंक में जाके अपने डिटेल्स भरिए। यू विल बी गेटिंग कॉल फ्रॉम माई साइड एंड वी कैन गेट स्टार्टेड विथ योर वेट लॉस जर्नी। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।